मोहब्बत इलाही की पहचान। एक साहब कहते हैं कि मैं एक बांदी खरीद कर लाया। देखने में वह कमजोर सी थी, बीमार सी लगती थी। सारा दिन उसने घर के काम किए और इशा की नमाज के बाद मुझसे पूछने लगी, कोई और काम भी मेरे जिम्मे है? मैंने कहा, जाओ आराम कर लो। उसने दुज किया और मुसल्ले पर आ गई, और मुसल्ले पर आकर वह नफलें पढ़ने लगी। कहने लगे, मैं सो गया। तहज्जुद के वक्त जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वह उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी, मुनाजात कर रही थी, और मुनाजात में ये कह रही थी कि अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, आप मेरी यह बात पूरी फरमा दीजिए। कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि ए अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कुलम, तो मैंने उसको टोका और कहा, ए लड़की, यह न कह कि ए अल्लाह आपको जो मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, बल्कि यूं कह कि ए अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम। फरमाते हैं कि जब उसने ये सुना तो नाराज होने लग गई, बिगड़ गई, और कहने लगी, मेरे मालिक, बात अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुझसे मोहब्बत न होती तो यूं वह मुझको मुसल्ले पर न बिठाता और आपको सारी रात मीठी नींद न सुलाता। आपको जो मीठी नींद सुला दिया और मुझे मुसल्ले पर बिठाकर जगा दिया, मेरे साथ कोई ताल्लुक तो है कि मुझे जगाया हुआ है। सुभान अल्लाह। एक वक्त वह था कि तहज्जुद के व्यक्तियों अपने रब से यूं अपने ताल्लुक के वास्ते दिया करते थे, ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम। वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनसे मोहब्बत होती थी और उन लोगों को अल्लाह ताला से मोहब्बत होती थी।